जैसा भी मैंने बताया, हमारे विशाल प्रभु दयाल की गर्मी के कारण डेथ हो गई। तो अब जीटीबी में हैं हम सभी परिवार, सभी संगठन। हम ये चाहते हैं जब इसका दाग लगेगा पहले डीसी साहब से ऑर्डर कराएंगे पक्की नौकरी के, और जितने लाभांश है वो दिलवाएंगे, और जो सरकार से 1 करोड़ रुपया बनता है लाभांश के लिए वो दिलवाएंगे। साथ ही हम सब एक है, एक हमें रहना चाहिए। इस भाई को इंसाफ दिलाना है। धन्यवाद। इंसाफ मिलेगा, कैसे मिलेगा इंसाफ? जिन बच्चों ने अपना पिता खो दिया, जिस बहन ने अपना पति खो दिया, जिस माँ ने अपना लाल खो दिया, उसको इंसाफ कैसे मिलेगा? आखिर कब तक वो इस कार्रवाई में भटकते रहेंगे? भीषण गर्मी के अंदर एमसीडी विभाग की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। कर्मचारी जो कार्य कर रहे थे, करते हुए आज उनके एक लापरवाही के कारण मृत्यु हुई है, और मृत्यु होने के बाद भी सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही। ना कुछ अभी देखा है, ना ही विभाग के लोग उसको देखने को तैयार हैं, उसके परिवार के को देखने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो यहाँ कुछ लोग जो एमसीडी विभाग के जो आए हुए हैं, और मैं उनसे बात करूंगा। सबसे पहले मैं अध्यक्ष जी से बात करूंगा। अध्यक्ष जी, क्या मामला है, कैसे क्या पूरा मामला है, आप बताएं। कल ये कर्मचारी हमारा कार्य कर रहा था उस्मानपुर की तरफ, और इतनी भीषण गर्मी में उसे दोबारा कार्य पे लगाया गया, और कार्य पे लगाने के बाद ही उसको अचानक ही चक्कर आया, वो गिर के वहीं पे ही उसकी डेथ हो गई। हम जो यहाँ का प्रशासन है, निगम प्रशासन है, उससे ये बताना चाहते हैं कि ऐसी गर्मी में जो अधिकारी एसी से बाहर निकलने को तैयार नहीं है, जाते भी हैं तो अपने कभी एसी गाड़ी में और अपने एसी रूम में आकर बैठ जाते हैं। देखने के बाद सीधी कि वाकई लापरवाही नजर आ रही है, क्योंकि आज जो सीनियर अधिकारी बैठे हैं, एसी में भी बैठे हैं, और सारी फैसिलिटी, सारी सहूलतें उनके लिए मिल रही हैं, और जो कर्मचारी धूप में काम कर रहे हैं, रोडों पे पड़े हुए हैं, उनके साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है कि तबीयत खराब होने के बाद फिर से उनको काम पर लगाया जा रहा है। तो ये वाकई एमसीडी विभाग की लापरवाही मानी जाएगी। बिल्कुल लापरवाही है। हमें बैठने के लिए ना हमारे पास कोई शेल्टर हाउस है, ना ही पानी पीने, स्वच्छ पानी पीने के लिए पानी की कहीं भी फैसिलिटी है, ना ही कोई मेडिकल फैसिलिटी हमारे पास में, और ना ही कहीं ऐसी जगह बैठ के हम खाना खा सकें, औजार रख सकें। हमारे पास किसी चीज़ की भी कोई सहूलियत नहीं दे रखी डिपार्टमेंट ने। रोड पे आदमी कार्य करता है, और रोड पे अपने खाना जो भी बैठ के वही रोड पे खाता है। तो हम तो निगम के प्रशासन की बड़ी निंदा करते हैं ऐसी, कि जिस कर्मचारियों को रात दिन आपकी सेवा में लगा रहता है और उसके साथ भी ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, ये निंदनीय है। जो कर्मचारी हाथ पैर होते हैं पूरे डिपार्टमेंट के, उन्हीं के साथ ऐसा बर्तावा हो रहा है। जो लोग एसीओ में बैठे हैं वो बिल्कुल नहीं देख रहे हैं कर्मचारियों को। तो आप इसमें क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा, जैसा कि हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री, उन्होंने मेगा सफाई अभियान चलाया हुआ है। जब से अभियान चला है, हमारे कर्मचारी ने दिन रात एक करा हुआ है। दोनों शिफ्ट में काम हो रहा है, सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी। हर तरह से हमारा कर्मचारी ये सोचकर लगा हुआ किसी तरह से अभियान सफल हो। लेकिन इसी बीच निगम प्रशासन की ओर से उनको कोई भी सुविधा नहीं है। ना ही तो उनको बैठने की जगह है, ना ही काम करने के बाद जो आराम करने का विश्राम गृह होता है वो उनके पास नहीं है, और तो और पीने के पानी की व्यवस्था तक नहीं है। ये घटनाएं लगातार घट रही हैं पूरी दिल्ली के अंदर। ऐसा नहीं है कि आज ये हुआ है, अभी ये कल की बात है। जो विशाल प्रभु दयाल कर्मचारी जो है, काम कर रहा था धूप के अंदर, उसको चक्कर आया, गिरा, और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। आज हम अस्पताल में मौजूद हैं तमाम साथी, और उसका पोस्टमार्टम होने जा रहा है। कर्मचारी थे, क्या नाम था? ये वार्ड संख्या 251 जो परिसीमन के बाद 226 हो चुका है, गौतमपुरी वार्ड की घटना है ये। और बहुत रोष है हमारे जितने भी नेतागण हैं उनके अंदर। ऐसा नहीं है, पूरी दिल्ली के अंदर ये घटनाएं घट रही हैं, और इस पर रोक लगनी चाहिए। क्या सुविधा दे रखी है कर्मचारियों के लिए? जो कर्मचारी दिल्ली की नींव है, आप अभियान तो चलाते हो, इन कर्मचारियों के कंधे पर, सफाई कर्मचारियों के ऊपर, इनके कंधे पर अभियान है ये टिका हुआ। उनको कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं है, सुरक्षा के लिए कोई सुविधा नहीं है। हर तरह से इनको बिल्कुल निचले स्तर का माना हुआ है। चाहे निगम प्रशासन हो, चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, बड़े बड़े वायदे तो होते हैं। स्वच्छ भारत अभियान चलता है, दिल्ली सफाई अभियान चलता है, लेकिन जो सफाई अभियान जिनके कंधों पर टिका हुआ है उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। ये बहुत दुख का विषय है। कोई भी अभियान सरकार लाती है, क्या कर्मचारियों की ही जिम्मेदारी होती है उस अभियान को सफल बनाने की, या जो सीनियर अधिकारी बैठे हैं उनकी भी कोई जिम्मेदारी होती है? वो अपनी जिम्मेदारी मानते हैं, निकल के देखते हैं क्या रोड पे? जनाब, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बता देना चाहता हूँ, मेरा नाम मुकेश गहलोत है, अखिल भारतीय सफाई संघ चलाता हूँ, और ये समस्त कर्मचारी, समस्त भाई हैं, समस्त संगठन यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि कर्मचारी की समस्याएं हल हो सकें। लेकिन हम तो ये देख रहे हैं समस्याएं हल नहीं हो रही, समस्याओं का अंबार लग गया है, समस्याओं का पहाड़ बन गया है। समस्या हल कब होंगी?
क्या कर्मचारी के मेहनत करने और रोड पे उतरने से समस्याएं हल हो जाएंगी? कुछ नहीं हो रहा। हम लोग पे इतने सालों से लगातार रोड पे उतर रहे हैं, लेकिन समस्या हल नहीं हो रही, क्योंकि समस्या बढ़ती जा रही है। अब हमारा कर्मचारी, कल इसकी डेथ हुई, अपने कार्य करके बैठा हुआ था, सुपरवाइज़र आया, उसने कहा फलाने की बीट पे चला जा, उस काम को तू कर। इतनी गर्मी में उसे भेज दिया और उसकी वहाँ जाके चक्कर खा के उसे गिरा और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई, क्योंकि पानी पीने की सुविधा हमारे पास नहीं। हम रोड पे बैठे हैं, हमारी माता बहनें रोड पे बैठी हैं, उन्हें बाथरूम शौच जाने के लिए कोई सुविधा नहीं। हम कहीं बैठ के लंच कर सकें, ऐसी सुविधा नहीं। हमें टाइम से सैलरी नहीं, हमारे टाइम से जितने लाभांश है कोई भी लाभांश नहीं, एक भी चीज़ टाइम से हमें मिल नहीं रही और सुविधा एक भी हमें मिल के राजी नहीं है, कोई दे के राजी नहीं है। इसके विषय हमने ये बनाया है कि जो हमारी कर्मचारी कल डेथ हुई है, सोमवार तक डिपार्टमेंट ने इसके लिए कुछ किया तो ठीक है, अन्यथा हम पूरी दिल्ली के अंदर काम हड़ताल करेंगे। सारे संगठनों में हमने सलाह कर ली है, क्योंकि हमें चाहिए इस कर्मचारी की पक्की नौकरी, क्योंकि 20 साल बाद 25 साल बाद ये पक्का हुआ, अभी 8 महीने पहले। अब इसके बच्चे को लगा दिया जाएगा तो 20 साल 25 साल बाद वो पक्का होगा, फिर उसकी डेथ हो जाएगी, फिर वो पक्का होगा, उसका बच्चा पक्का होगा। तो 75 साल 50 साल ये लोग ऐसे ही हमें घिसते रहते हैं और हमें हमारा शोषण करते रहते हैं। इसे पक्की नौकरी चाहिए। जैसे अन्य विभागों में किसी कर्मचारी की अचानक मृत्यु हो जाती है, उसे 1 करोड़ रुपये दिया जाता है, हमें इसके लाभांशों के साथ साथ इसे इसका 1 करोड़ रुपये भी चाहिए, जिससे इसकी घर की सुविधाएं जैसे सुचारू रूप से चल रही थी वैसी चलती रहें। 25 साल मेहनत करने के बाद इस कर्मचारी ने अपने बच्चों को, अपने परिवार को संतुष्ट किया कि अब मेरी पक्की नौकरी हो गई है, अब मेरा परिवार का पालन पोषण अच्छे से होगा, और कल उसकी मृत्यु हो गई। अब यदि इसके बच्चे को नौकरी दी जाती है और नौकरी में फिर वो 25 साल ऐसे ही घिसता है, तो क्या उसका परिवार का पालन पोषण हो पाएगा सही से? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। मैं एमसीडी परिवहन सहायक यूनियन से प्रदेश प्रवक्ता के पद पे कार्यरत हूँ। मेरा नाम अनिल चुड़ियाना है और हमारे बहुत सारे साथी आए हैं। मुकेश गहलोत जी आए हुए अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ से, राहुल टांग जी है हमारे प्रभारी है, सुरेंद्र चंदेल जी है, सभी साथी आए हुए हैं। और ये हमारे नेताओं के साथ साथ मतलब सभी कर्मचारी इस बात को लेकर, जो कर्मचारी के साथ जो बड़ा हादसा हुआ उसको लेकर भयभीत है। और जो आपने भी सवाल किया है कि भाई 20-25 साल बाद वो पक्का हुआ है, क्या अब जो बड़ा हादसा हुआ है वो अपनी जान गंवा दी उसने, जो कि मैं कह रहा हूँ 1 करोड़ क्या अरबों खरबों रुपए देकर भी वापसी नहीं दिला सकता कोई भी आज की डेट में। तो ये बहुत बड़ा हादसा है। परिवार पे क्या बीती है, परिवार तो यहाँ तक भी कह रहा है, जो सुनने में आया हमारे, हमने परिवार से बात करी है कि हमें ना तो नौकरी चाहिए और ना हमें पैसा चाहिए, हमारा बेटा वापसी दे दीजिए, हमारा पति वापसी दे दीजिए। उसकी पत्नी कह रही है मेरा पति वापसी दे दो, उसके बच्चे कह रहे हैं मेरा पापा वापसी दे दीजिए मुझे। उसे नहीं चाहिए करोड़ों रुपए और अपने बच्चों को नौकरी। उन्होंने अपना अरबों खरबों का लाल खपाया, अपना पति को खपाया। पैसा या नौकरी मिलने से ना तो उसकी पत्नी को पति मिलेगा, ना माँ को उसका बेटा मिलेगा, ना बच्चों को उनका पिता मिलेगा। तो अच्छा खैर, जो होना था हुआ, लेकिन उसके बाद देखना यह है कि सरकार इन लोगों के लिए क्या सोचती है। बिल्कुल, लोगों के लिए उसमें आपकी क्या डिमांड और क्या मांग है? बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा। अभी तो ये हमारा एक कर्मचारी नहीं, ऐसे कई कर्मचारी है जो कि शहीद हुए काम करते करते वक्त। मैं तो काम करते वक्त शहीद ही बताऊंगा, क्योंकि ऑन ड्यूटी उनकी डेथ हुई है और इन्हें शहीद का दर्जा भी दिया जाए। तो ये तो अभी 2-4 लोग हमारे ऐसे हुए हैं, लेकिन अभी तो बहुत सारे सैकड़ों कर्मचारी, जो लाखों कर्मचारी रोडों पे उतरकर काम कर रहे हैं अपने दिल्ली वासियों के लिए। सुबह उठकर अपने बीवी बच्चों को छोड़ के आते, 4 बजे अपना बिस्तर छोड़ देते हैं, अपने बच्चों को भी नहीं देखते वो क्या पढ़ लिख रहा। हमारे बच्चे भी अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं। हमारे लोग कहते हैं कि आपके बच्चे नहीं पढ़ पाते, कैसे पढ़ पाएंगे? हम उन्हें ध्यान ही नहीं दे पाते। सुबह निकलते शाम को जाते, कैसे उन पर ध्यान दे पाएंगे? तो ये बहुत ही दुखदायी विषय है। इस पर रोक लगाने के लिए कर्मचारी को कई बार निगम प्रशासन ने भी, जो हमारे कमिश्नर साहब हैं और एलजी साहब हैं और जो हमारे जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी ये कहा हुआ है कि 11 बजे तक सिर्फ काम कराया जाए। लेकिन जो हमारे निचले स्तर के जो हमारे अधिकारी है, एएसआई, एसआई, सैनिटरी गार्ड, मैट, वो मानने को इस बात के लिए तैयार नहीं है। वो अपनी वाही लूटने के लिए, निगम पार्षद के लिए, निगम पार्षद की नजरों में अच्छा बनने के लिए ये सब करते हैं। इस बंदे के लिए जो मृत्यु हुई है, जो बंदे ने अपनी जान गंवाई है, उसके लिए आपकी क्या मांग है? बिल्कुल, देखो मैं एक सोशल वर्कर होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि मैं अपने कर्मचारी के लिए, अपने मजदूर के लिए जो भी अच्छा हो सकता है, जो भी बेहतर हो सकता है, सरकार से वो मांग करेंगे। 1 करोड़, जो कि हमारे और भी साथी बोल चुके हैं, मुकेश गहलोत जी ने भी कहा, राहुल टांग जी ने कहा, सुरेंद्र चंदेल जी ने कहा, सोनम पारचा जी ने कहा, हमारे साथियों ने कहा कि 1 करोड़ रुपए उस परिवार को हमें चाहिए और पक्की नौकरी चाहिए। तो ये हमें चाहिए।
अच्छा, देखने की बात ये होगी, एमसीडी विभाग में इतने लंबे समय तक काम करने के बाद एक आदमी भरी जवानी में आता है और बुढ़ापे की चौखट पर जब खड़ा हो जाता है तब उसको पक्का किया जाता है। क्या इसके लिए भी कभी आपने आवाज़ उठाई कि 20 से 25 साल क्यों लगते हैं इसको पक्का होने में? बिल्कुल, ये बहुत ही दुखदायी विषय है। और जो मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, हमारी मुहिम ये चल रही है। राहुल टांग जी जो हमारे बहुत ही सूझबूझ वाले नेता है, युवा नेता है हमारे, इसको लेके एमसीडी परिवहन सहायक यूनियन जो है बहुत ही उच्च स्तर पर कदम उठा रही है। और हमारी कोशिश है जो कर्मचारी हमारे डेथ कर गए उन्हें उन्हें पक्का कराया जाए। बेशक वो मृत हो गए हैं लेकिन उनको पक्के करने के आधार में तो सूची में तो है, उनका नाम नहीं दिया, नहीं हो पाए वो बात एक अलग है, उन्हें पक्का कराएंगे। तो जो उनके बच्चे हैं ना उनको नौकरी दिलाएंगे, पक्की नौकरी, ये हमारी कोशिश है। अभी जो एमसीडी विभाग में जो बंदा आपका काम कर रहा था, काम करते करते उसको यहाँ तक वो आज पहुँच गया कि मोर्चरी में आज वो रखा हुआ है उसका शव। लेकिन देखने की बात यह है कि किसी अधिकारी ने ये नहीं देखा कि भाई इस गर्मी में इसकी हालत क्या हो रही है, उसको कोई फैसिलिटी नहीं, कोई सहूलत नहीं, और उसका नतीजा यह हो कि आज यहाँ वो मोर्चरी में आ गया है। तो इसके लिए आप आगे क्या करने जा रहे हैं? इससे पहले भी दर्जनों कर्मचारी हमारे वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। करोलबाग जोन में भी एक कर्मचारी काम कर रहा था, उसको चक्कर आए और वो गिर गया, उसको भी वहाँ डेथ हो गई। ऐसी इस विशाल की भी हुई है। और इतनी गर्मी है, अभी परसों मेरा खुद का जो भाई था, अधिक गर्मी होने के कारण वो एक्सपायर हो गया। लेकिन एक कर्मचारी को दर्द को देखते हुए, अपने भाई को दर्द को देखते हुए, मैं उनका अंतिम संस्कार सब कुछ करने के बाद मैं आज कर्मचारियों के बीच में खड़ा हूँ। जब कोई भी सरकार कोई भी इनके विरोध में फैसला लेती है तो तुरंत वो लागू हो जाता है, लेकिन जब इनके हित में कोई फैसला सरकार लेती है तो उसको जो हमारे अधिकारी है उसको लागू नहीं करते। जैसे कि 245 हाजिरी के बाद कर्मचारी परमानेंट हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं करते। जो परमानेंट हो गया उसको बकाया मिल जाना चाहिए ताकि वो अपने बच्चों की शादी करे, अपना घर बनाए, अपने बच्चों पढ़ाए, लेकिन नहीं ऐसा होता। और जो कच्चे कर्मचारी उनकी सैलरी डेट 2-2 महीने हो जाते हैं, जबकि कोर्ट का आदेश है कि इनकी सैलरी 5 तारीख तक हो जानी चाहिए। हमारे समाज को लेकर और निगम कर्मचारियों को लेकर कोई भी सरकार, कोई भी अधिकारी सीरियस नहीं है। अच्छा, मेरा सवाल पहले भी एक बार मैं सवाल कर चुका हूँ, अब फिर से दोबारा से आपसे ये सवाल है कि इतना लंबा समय कर्मचारी को क्यों लगता है कि वो जवानी से बुढ़ापे में आ जाता है, तब जाके उसको पता लगता है कि आज मेरी नौकरी लग गई है, पक्का हो गया हूँ मैं, तब तक वो ऐसे ही चलता रहता है। तो इसके लिए आप लोगों का संगठन क्या कर रहे हैं कर्मचारी? सलीम जी, पहले तो आपका स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। आप जो घटनाएं हैं वो सबको दिखाते हैं। मेरा नाम भंवर सिंह पहलवान है, अखिल भारतीय सिपाही मजदूर संघ से दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष। सर, आपका प्रश्न बड़ा अच्छा लगा। इनमें अधिकारियों का बड़ा गलत हिसाब है, वो परमानेंट नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं जैसे हमारा पिछला हिसाब था ना, वो वहीं के वहीं गरीब रहे। जैसे हम पक्के हो जाएंगे, तनख्वाह हो जाएगी, जल्द ज़्यादा हो जाएगी, हम बड़े मकान बढ़ाएंगे, बच्चों को पढ़ा लेंगे, तो इनकी मनसा वो ये है, ये हमें परमानेंट नहीं करना चाहिए। रूल ये है 240 हाजिरी का, 240 हाजिरी में परमानेंट होता है। लेकिन 240 हाजिरी के बाद पक्का होगा, मगर वहाँ देखा जाए तो 20 से 25 साल लग रहे हैं। उसके लिए आपके संगठन क्या कर रहे हैं अपने कर्मचारियों के लिए? संगठन ये कर रहा है, कमिश्नर से बात कर रहा है, डीसी साहब से बात कर रहा है कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, इनको परमानेंट क्यों नहीं कर रहे। आए दिन घटनाएं हो रही हैं। हमारे कर्मचारी अब जो बूझना चाह रहे हो, विशाल प्रभु दयाल बेचारा गर्मी के कारण काम करते वक्त ख़त्म हो गया है। यह बहुत दुखदायी कहानी है। बड़े दुख की बात है कि आज एक बंदा काम करते करते और उसके साथ ये हादसा हुआ और वो यहाँ पहुँचा। हालांकि ये बात बार बार कहने की नहीं है, बहुत दुख का विषय है, लेकिन फिर भी कहना पड़ रहा है क्योंकि इसमें सरकार की कहीं ना कहीं, और देखा जाए तो एमसीडी विभाग की विभागीय का जो लापरवाही भी इसमें नज़र आती है। इसलिए बार बार मुझे ये बात कहनी पड़ रही है कि कर्मचारियों के लिए ना तो कोई फैसिलिटी ना कोई सहूलत है। सारी सहूलतें, सारी फैसिलिटी जो हैं वो ऊपर उच्च अधिकारियों के लिए हैं, इनके लिए तुरंत पास हो जाता है कोई भी कानून, लेकिन कर्मचारियों के लिए इतना सब कुछ करने के बाद भी कोई कानून अभी तक पास नहीं हो रहा है। जैसा भी मैंने बताया, हमारे विशाल प्रभु दयाल की गर्मी के कारण डेथ हो गई। तो अब जीटीबी में हैं हम सभी परिवार, सभी संगठन, हम ये चाहते हैं जब इसका दाग लगेगा पहले डीसी साहब से ऑर्डर कराएंगे पक्की नौकरी के, और जितनी लाभांश है वो दिलवाएंगे, और जो सरकार से 1 करोड़ रुपया बनता है लाभांश के लिए वो दिलवाएंगे। साथ ही हम सब एक हैं, एक हमें रहना चाहिए। इस भाई को इंसाफ दिलाना है। धन्यवाद। इंसाफ मिलेगा, कैसे मिलेगा इंसाफ? जिन
बच्चों ने अपना पिता खो दिया, जिस बहन ने अपना पति खो दिया, जिस माँ ने अपना लाल खो दिया, उसको इंसाफ कैसे मिलेगा? आखिर कब तक वो इस कार्रवाई में भटकते रहेंगे?